Good morning, student. Today we will discuss about the prepositions. Prepositions are the word which place before a noun, pronoun to show the relation between other noun and pronoun or some other word in the sentence. Means preposition वो word है जो दूसरे sentence से word से उनका relation होता है. Means go by bus. So go is a different verb and bus is a noun. इन दोनों का जो रिलेशन है वो किससे पता चल रहा है? बाय से. वॉक टू द स्कूल, स्कूल और वॉक दोनों का रिलेशन कहाँ जाना है? स्कूल. अगर हम बोलेंगे वॉक, वॉक मीन्स चलना, कहाँ जाना है, बट डेस्टिनेशन टू से लिंक हुई, वॉक टू द स्कूल. preposition are so called because pre-propose they are put before the noun and pronoun, क्योंकि वो noun pronoun से phrase से पहले लगती हैं. Flowers grows in a garden. Flower grows in a garden means flower कहाँ लगते हैं? गार्डन में. The lion passed through. थ्रू एक preposition है बट इनको लिंक करने के लिए दोनों साइड एक एक फ्रेज है. A thick forest, एक thick जंगल से lion गया. Expectations. Preposition is at the end of sentence. Sometimes कई बार preposition end में भी आती है. Object of preposition is relative pronoun that. अगर relative pronoun है तो वो last में आती है. This is the book that I was searching for. जिस बुक को मैं ढूंढ रहा था ये वही है. For यहाँ पर आया. When object of a preposition is an interrogative pronoun. What are you looking at? यहाँ at किसके लिए आया? What. Whom are you talking about? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? Now the kind of prepositions. First, simple preposition in, of, by, up, to, of, which, with, at, for. ये सिंपल प्रपोजिशन है जो ईजिली यूज हो जाती हैं. जैसे आई एम सिटिंग इन माई रूम, दिस पेन इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, वी आर कनेक्टिंग थ्रू बाय अ फोन. आप और मैं एक फ़ोन से जुड़े हुए हैं. द कैट जम्प अप द बॉल, कैट बॉल के ऊपर से कूद गई. नाउ कंपाउंड प्रपोजिशन. ये कंपाउंड प्रपोजिशन होती है जो दो चीज़ों से जुड़कर बनी है. मीन्स दो प्रपोजिशन से बनी. विद और आउट इसमें दो हैं. विद एंड इन इसमें भी दो प्रपोजिशन है. इन एंड टू अलग अलग प्रपोजिशन है बट दो जब इकट्ठी होकर यूज होती हैं उन्हें बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन. नाउ डबल प्रपोजिशन जिसमें दो प्रपोजिशन हो. आउटसाइड एंड ऑफ. आउट अलग, ऑफ अलग. फ्रॉम आउट, फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बीनीथ. मीन्स इसमें दो दो प्रपोजिशन. पार्टिसिपल प्रपोजिशन. पार्टिसिपल प्रपोजिशन वो होती हैं जो पूरी यूज होती हैं. नॉट विद स्टैंडिंग, कंसर्निंग, पेंडिंग, कंसिडरिंग. दे आर द पार्टिसिपल्स ऑफ वर्ब यूज्ड एज द प्रपोजिशन. ये पार्टिसिपल्स हैं, वर्ब की फॉर्म्स है जो प्रपोजिशन की जगह यूज होती हैं. ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म है ना. कंसर्न की कंसर्निंग, पेंड की पेंडिंग, कंसिडर की कंसिडरिंग, नॉट विद स्टैंडिंग, स्टैंड की स्टैंडिंग. नाउ फ्रेज प्रपोजिशन. जो प्रपोजिशन दो या तीन वर्ड से बाय द मीन ऑफ, बिकॉज ऑफ. जैसे हम बोलते हैं ना द स्कूल इज क्लोज ऑन द अकाउंट ऑफ. ऑन द अकाउंट ऑफ एक प्रपोजिशन है बट दिस इज अ फ्रेज प्रपोजिशन इन अपोजिशन टू. इसके विपक्ष में विद रिगार्ड्स. किसी को भी गिफ्ट देते हैं, लेटर देते हैं तो लास्ट में क्या लिखते हैं? विद रिगार्ड्स टू. डू यू गो विद मी फॉर द सेक ऑफ गॉड. क्या तुम मेरे साथ चलोगे भगवान के लिए. इंस्टेंट ऑफ के अलावा. बिहाफ ऑफ. आई विल डू दिस ऑन द बिहाफ ऑफ यू. ऑफ एंड विद अ इवेंट. There are the several words which can be used a preposition as a adverb. कुछ preposition ऐसी हैं जो adverb की जगह भी यूज होती हैं. If a word is used as preposition, it will have a noun, pronoun, object. Adverb modify the verb into another verb. आप यहाँ देखो preposition. Tiger is in the cage. यहाँ पर preposition क्या है?
इन, और यही इन यहाँ पर एडवर्ब है। प्लीज़ कम इन, कहाँ आना है? अंदर आना है। वो कम की क्वालिटी है, हमें कहाँ जाना है? अंदर। दे स्टूड बिफोर मी, यहाँ पे बिफोर प्रेपोजिशन है। हेयर, ही कम हेयर बिफोर, वो यहाँ पहले आ चुका है। कब आया था? पहले। तो आने की क्वालिटी क्या है? बिफोर, वो एडवर्ब होगी। कीप द बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स को टेबल पर रख दो। लेट अस मूव ऑन, चलो आगे चलें। तो चलना कहाँ है? आगे, ऑन। ही विल कम आफ्टर अ वीक, वो एक हफ्ते के बाद आएगा। ही अराइव सून आफ्टर, वो जल्दी ही आएगा। यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन और यहाँ एडवर्ब। नाउ द काइंड ऑफ रिलेशन इंडक्ट्स बाय द प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन से किस तरह के रिलेशंस निकलते हैं। प्रेपोजिशन का जो यूज़ होता है वो डिफरेंट टाइप्स होता है। फर्स्ट, प्लेस के, टाइम, मैनर, कॉज, रीज़न, पर्पस, इंस्ट्रूमेंटली, पोजेशन, मेजर, कंट्रास्ट, इंटरफेरेंस। नाउ द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट। अब सबसे पहले आती हैं समय और डेट की प्रेपोजिशंस। वो कौन सी हैं? at, on, in, to, till, until, by, for, during, since, from, before, after, within, then, afterward, between. At is used at the time of point of time, जब टाइम की बात होगी, एग्जैक्ट आपको टाइम दिया होगा, तब आप क्या यूज़ करोगे? at। जैसे 5 o'clock, 3:50 PM, at the noon, at the midnight. For the holiday periods like at the Christmas, at the weekends. फॉर द टाइम ऑफ फ्रेज, अगर हम पूरी रात या पूरे दिन की बात करें, एट द नाइट, रात को, एट एन अर्ली डेट, पिछली डेट पर। इन चीज़ों को आपने याद रखना है। एट द क्रिसमस, एट द वीकेंड, या कोई पर्टिकुलर टाइम दिया हो तो आप एन लिखोगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट ऑन एंड इन। ऑन इज़ यूज फॉर डेज एंड डेट। ऑन का यूज़ कहाँ होता है? जहाँ हम दिनों की या तारीखों की बात करते हैं। ऑन संडे, ऑन द 2nd of October, ऑन द October's 2nd इज़ यूज विद द नेम ऑफ मंथ, ईयर एंड मॉर्निंग आफ्टर इवनिंग। अगर सुबह शाम या किसी ईयर इन जनवरी 20वीं शताब्दी का यूज़ हो तो क्या आएगा? ऑन। नेक्स्ट, फ्रॉम एंड फॉर टू ड्यूरिंग, दे एक्सप्रेस द ड्यूरेशन, ये टाइम बताती हैं। आई स्टेड दिल्ली फॉर 2 months, मैं 2 महीने के लिए वहाँ रुका, मीन्स 2 महीने पूरा वहीं था। आई स्टे देयर फ्रॉम द फरवरी, मैं वहाँ पर कब से रह रहा हूँ? फरवरी से, या टिल द मार्च, मार्च तक रहूँगा। द सन शाइन ड्यूरिंग द नाइट, द सन शाइन ड्यूरिंग द डे, सूरज दिन में चमकता है। एंड द मून शाइन्स ड्यूरिंग द नाइट, और चांद पूरी रात चमकता रहता है। नाउ बिफोर, आफ्टर, सिंस, अंटिल, टिल आर यूज फॉर द पॉइंट ऑफ टाइम। बिफोर का मतलब होता है पहले, आफ्टर बाद में, सिंस जब से, मीन्स जब से दिन हुआ है तब से हम ये काम कर रहे हैं। अंटिल, टिल अभी भी, और तब। दीज आर यूज एट द पॉइंट ऑफ टाइम, इनका यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है। नाउ दिस हैपन बिफोर एंड आफ्टर 1950, ये 1975 के बाद में या पहले हुआ था। आई हैव बिन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से लिख रहा हूँ। वी वेटेड टिल अनटिल द मिडनाइट, हमने, टिल मीन्स आधी रात तक, अनटिल जब तक आधी रात नहीं हुई, टिल मीन्स तक। टिल का मीनिंग क्या होता है? तक, और अनटिल का मीनिंग जब तक। टिल लिखोगे तो वी वेटेड टिल मिडनाइट, हमने आधी रात तक वेट की, और अनटिल लिखोगे हमने तब तक वेट की जब तक आधी रात नहीं होगी। नाउ बिटवीन, बाय, अप टू, टू। वी विल अराइव, टाइम, बिटवीन द 4 और 6, वो 6 से 4 के बीच में कभी भी आ जाएंगे। बाय दैट टाइम, उस टाइम पर। वी फुल्ली एग्जॉस्टेड, तब हम उस टाइम पूरी तरह एग्जॉस्ट हो गए थे। अप टू द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते तक। ही वॉज नॉट हियर, वो यहाँ नहीं था। Some other time, the prepositions, we waited through the night, हमने पूरी रात, यहाँ through का मीनिंग क्या? पूरी रात वेट की। 5 to 10, 10, towards the evening, शाम तक याद की। behind the time, टाइम के बाद भी, by the 7 o'clock. I hope you have cleared the time of preposition. अब हम बात करेंगे preposition of time की।
नाउ द preposition ऑफ टाइम इज at, in, on, to. ही विल मीट यू एट स्टेशन, वो आपको स्टेशन पर मिलेगा. कंगारू आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, कंगारू कहाँ मिलते हैं? ऑस्ट्रेलिया में. ही हैड बीन हिट ऑन द हेड, उसे सिर पर चोट लगी है. एट इज यूज फॉर द स्मॉल प्लेसेस while use in is used for country large places. At means suppose आपने देश का इतना सा हिस्सा दिखाना है, तब क्या यूज़ करोगे? at. और अगर हमें बहुत बड़ा चीज़ कोई बतानी है, वहाँ यूज़ करोगे in. means at the school, in the smalka. okay. ऑन द प्लेस ऑफ वर्क, जब कोई काम की जगह वहाँ पर हम ऑन यूज़ करेंगे. ऑन द शॉप, ऑन द रेलवे स्टेशन. टू, जब हम कहीं जा रहे हैं किसी चीज़ की तरफ, लाइक आई गो टू द वॉक, आई वॉक टू द टेम्पल, वी वेंट टू द मूवी. हम किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, मीन्स हम यहाँ हैं और किसी चीज़ की तरफ. फॉर द थिंग एट रेस्ट, फॉर उनके लिए. इन इज़ यूज फॉर द थिंग एट रेस्ट, वो उनके लिए यूज़ होता है जो रेस्ट के लिए होता है. मीन्स अब आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आप कहाँ हो? आपके रूम में. ही इज़ इन द रूम, वो अपने रूम में रुका हुआ है. द वाटर इज़ इन द पॉट, पानी कहाँ है? पॉट में पड़ा हुआ है, चल नहीं रहा, आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, वो एक जगह पे फिक्स है. इनटू, जब हमें लगता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ की तरफ अंदर जा रही है, मीन्स मान लो हमने एक जग से ग्लास में पानी को पोर किया, तो वाटर इज पोरिंग इनटू द जग. ये देखो, द स्नेक क्रोल इनटू हिज होल, चूहा स्नेक अपने पिंजरे में चला गया. यहाँ पर हम वो कहाँ है? ही इज़ इन द रूम, वो रूम में है. और अगर हम इसको इनटू में करना चाहें, ही इज गोइंग डैश द रूम, तो क्या आएगा? इनटू. इन का मतलब है हम प्रॉपर अंदर हैं और इनटू का मतलब है हम अंदर जा रहे हैं. ही ट्रांसलेटेड गीता इनटू द इंग्लिश, उसने गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया. नाउ प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट. प्रेपोजिशन वो जो यात्रा, मूवमेंट चलने की होती है. ट्रैवल ऑन, जब हम चलते हैं, ऑन फुट, ऑन साइकिल, ऑन बाइक, ऑन हॉर्स. बाय ट्रेन, बाय बस, बाय एयरप्लेन, बाय कार, बाय एयर, बाय सी, बाय शिप. आई होप आपको क्लियर है. जब कोई सिंगल इंसान जा रहा है, किसी सिंगल चीज़ को यूज़ कर रहा है, उस पर बहुत सारे लोग नहीं हैं, मोर देन 2 नहीं हैं, तो आप उसको, वैसे तो सिंगल 1 नहीं गिना जाएगा. 1 पर्सन अगर ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो पैदल जाएगा तब भी अकेला जाएगा, साइकिल पर जाएगा तब भी अकेला. और उसके बाद अगर हम ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, उसमें लाखों लोग होते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? बाय ट्रेन, बाय शिप. जहाँ मोर देन 1 पर्सन इकट्ठे ट्रैवल कर रहा है, वहाँ आपने बाय लिखना है. जहाँ सिंगल पर्सन है, वहाँ ऑन लिखना है. नाउ ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं तो क्या आएगा? फ्रॉम. अराइव एट, जब हम कहीं पहुँच जाते हैं तो क्या लिखेंगे? एट. मीन्स ही अराइव एट स्कूल. अब टाइम आएगा ऑन 8 o'clock, वो 9 बजे स्कूल पहुंच गया था. गेट इन और इनटू अ व्हीकल, किसी गाड़ी में बैठना या चढ़ना. गेट ऑन साइकिल, बाइक पर चढ़ना. व्हीकल वो जिसके हम अंदर घुसते हैं. इन किसके लिए आएगा? इन उस व्हीकल के लिए आता है जिसके अंदर हम बैठ कर जाते हैं. ऑन उस व्हीकल के लिए आता है जिसके ऊपर बैठ कर जाते हैं. ओके. इन जैसे कार, बस, मोटर बोट, एरोप्लेन, एयरप्लेन, शिप. ऑन जिस चीज़ के ऊपर, मीन साइकिल के ऊपर हम चढ़कर बैठ जाते हैं और घोड़े के ऊपर चढ़ जाते हैं. नाउ द यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशन का क्या यूज़ होता है? बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन और अमंग को समझाने का सिंपल तरीका ये है, जब एक चीज़ हमारे पास है और हमने वो सिर्फ कितने जनों को बांटी? 2 को, तो क्या आएगा? बिटवीन. और अगर वही चीज़ हमने मल्टीटास्किंग कई जनों को बांट दी तो वो क्या हो जाएगा? अमंग. मीन्स टीचर कोई पेपर लाई, उसने उसको टीयर किया, वो 2 बच्चों को दे दी, 1 and 2. ठीक है.
या आपके पापा कोई चीज़ लाए, उसने आपके भाई और भाई बहन को दे दी, तो वो 2 जनों में हो गया। और इसी तरह जब आप बर्थडे पे टॉफ़ीज़ अपनी क्लास में बांटते हो और बहुत सारे बच्चों को देते हो तो क्या हो जाएगा, अमंग। जैसे डिवाइड दिस प्रॉपर्टी बिटवीन 2 ब्रदर्स, ये प्रॉपर्टी 2 भाइयों में बटी। डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट्स अमंग द स्टूडेंट्स, ये बच्चों में बांट दो। जब हम सिर्फ 2 जनों में बांटेंगे तो क्या आएगा, बिटवीन। और जब हम 2 से ज़्यादा लोगों में बांटेंगे, इसे बहुत सारे लोगों में, तो आएगा अमंग। नाउ बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड शो टू नियर पोजीशन। बिसाइड मीन इन द कंडीशन। बिसाइड होता है पोजीशन, मीन्स ये एक बच्चा बैठा है और इसके साइड में दूसरा बच्चा बैठा है, तो ये दोनों क्या है, बिसाइड। दिस राम इज सिटिंग बिसाइड राहुल। बिसाइड्स मीन्स इसके अलावा। बिसाइड बीइंग फाइंड द बॉय टर्न आउट, फाइंड के अलावा भी उसको बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, वन मोर सेंटेंस, आई एम हेल्दी बिसाइड्स माई सोन फीट, मेरे टूटे हुए पैर के अलावा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नाउ बाय एंड विद, अब बाय का यूज़ क्या होता है, जब भी कोई चीज़ किसी को पहुँचाई जाती है, एजेंट डूअर ऑफ एनी एक्शन, कोई काम करने वाला, तो क्या आएगा, बाय। और वो उस काम को करने के लिए किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, एक्शन के लिए, विद। द डॉग वॉज किल्ड बाय द रॉबर्स, लुटेरों ने उसे मार दिया। ठीक है, किसने मारा, लुटेरों ने। मारा किस चीज़ से, विद द रोड, एक रोड से मार दिया। सो बाय एंड विद। ही ऑलवेज राइट विद जेल पेन, वो जेल पेन के साथ लिखता है। नाउ वी ट्रैवल बाय बस, हम बस से जाते हैं। विद पास, पास से। नाउ अप एंड अपॉन, ओके। ऑन होता है when someone is speaking of the things at the rest, जो रेस्ट की चीज़ों की बात करता है। upon in the motion, he sat on the chair, वो चेयर पर बैठा है। the dog spark upon the cat, उसने उस पर झपाटा मारा। एक तो है आपके पास चेयर है, आप इसके ऊपर यहाँ बैठे हो, और अगर आपकी बॉल कहीं जा रही है और आप क्रिकेट खेल रहे हो तो आप उसके ऊपर झपटोगे एकदम से। मान लो कैच आ रही है तो आप उसको क्या करोगे, स्प्रैंग अपॉन, उसे पकड़ने की कोशिश करोगे, वो अपॉन है। और एक और होता है ओवर। ओवर, ओवर का मीनिंग होता है, सपोज ये बॉल, ये ले चल रही है, ठीक है, इसके ऊपर से अगर हम बॉल भेजेंगे तो वो क्या आएगा, ओवर। ओके, बट एंड देन, किंतु और फिर। बट मीन्स एक्सेप्ट, एवरीथिंग इज अवेलेबल बट द शुगर, सब कुछ था मगर चीनी नहीं थी। आई कैन नॉट एक्सेप्ट लेस देन 50 रुपीज़ फॉर इट, 50 रुपये ज़्यादा। विदिन अंदर, इन में। इन इज़ यू टू शो द एंड ऑफ पीरियड, ये टाइम को, एंड को दिखाता है। विदिन indicates the complete work between the time period. I shall finish my work in month, मुझे 1 महीने में काम पूरा करना है। She will recover within a week, वो 1 हफ्ते से तब ठीक हो जाएगी। After and afterward, after is a preposition, afterward is a adverb. Under and under it. One more is here left. एक preposition यहाँ रहेगी across। सपोज आपके पास इतना ग्राउंड है, ठीक है, और आपने इसको पार करके जाना है बीच में से, कहाँ से, सेंटर से, तो वो हम लिखेंगे आई गो अक्रॉस द प्लेग्राउंड। और अगर कोई इंसान इसके यहाँ साइड पर चल रहा है तो आप क्या लिखोगे, अराउंड। राहुल वॉज वॉकिंग अराउंड द
ग्राउंड। क्लियर है? एक मैंने आपको बताना था ऑन, ओवर, अपॉन। इन तीनों चीज़ों का मीनिंग है पर, ऊपर। ठीक है। ऑन का मतलब होता है सपोज ये टेबल है और इसके ऊपर कुछ रखा है, वो क्या हो जाएगा? ऑन। द बॉल इज ऑन द टेबल। ठीक है। और अगर हम इसके ऊपर से पेपर प्लेन फेंक देते हैं सपोज, तो क्या आएगा? द पेपर प्लेन वेंट ओवर द टेबल। या आपकी छत के ऊपर से एरोप्लेन जाता है तो उसको भी आप क्या बोलोगे? ऊपर, ओवर। नाउ अपॉन, अब कोई चीज़ है उसके ऊपर छलांग मारी, झपाटा मारा, जैसे द डॉग jumped upon the cat, वो बिल्ली के ऊपर कूद पड़ा। वन मोर थिंग, जब हम किसी चीज़ को आप बैट बॉल खेलते हैं और आसमान की तरफ या तो कोई चीज़ कूदती है या गिर फेंकी जाती है, मीन्स आप बॉल को फेंकते हो, उसके लिए आता है अप। आई जम्प्ड अप इन द एयर, मैं हवा में तेज उछला। आई होप यू हैव क्लियर आउट द मैसेज। आई कैन डू वन एक्सरसाइज फॉर यू विच इज़ नॉट इन योर बुक। ये एक्सरसाइज आपकी बुक में नहीं है, बस आप इसको देख सकते हो। ये देखो, द ग्रेट एरिया ऑफ अरेबियन डेजर्ट, द सैंड इज हॉट दैट यू